बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। एक ऐसी शख्सियत जिसने सबसे पहले सोचा तो सिर्फ अपने इलाके का सोचा, हमेशा अपनी जान, माल और वक्त इलाके के लिए वक्फ किया। अगर बेलौस खिदमत की कोई अमली मिसाल हो तो ये शख्स इस मेयार पर पूरा उतरता है। इस मसरूफियत के दौर में जो इंसान बेलौस अपने इलाके के लिए वक्त भी मुहैया कर सकता है, उसका इलाका और इलाके के लोग ममनून और मशकूर हैं। बात हो सियासत की तो सफ़े अव्वल में खड़े नजर आते हैं। बात हो समाज की तो सबसे आगे। बात हो दो खानदानों की नाराजगी की दूर करवाने की। बात हो फंडिंग की। बात हो क्रिकेट की। बात हो नौजवानों की। बात हो गमी और खुशी में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की। बात हो किरदार में सच्चाई की। बात हो गवाही की। बात हो हर मयार पर पूरा उतरने वाली शख्सियत की। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसके तारीफ में जितने भी अल्फाज कहे जाएं वो कम साबित होंगे। मेरी मुराद मलक लियाकत अवान से है, जिन्होंने आज हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया है। लियाकत साहब, आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम मलक नूरी साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मैं आपके इंसाफ प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ करूं वो उतनी कम है। माशाल्लाह, आपने जो हमारे इलाके के अवाम को प्लेटफॉर्म दिया है, मेरे ख्याल में ये चीज़ किसी और के जहन में मेरे ख्याल में नहीं थी। ये आप हमेशा ही, मैंने कई दफ़ा आपको वैसे भी कहा है कि आप एक जहन ऐसा रखते हैं कि जो सबसे अलहदा कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं कि आप अपना नाम पैदा करने के लिए, तो इसमें मैं जितनी भी तारीफ करूं आपकी कम है। माशाल्लाह, हमारे जितने भी कैंडिडेट थे और लोग थे उनको आपने तारफ करवाया। देखें, चंद ऐसे वीसी के लोग थे जिनको हो सकता है कि दूसरे यूसी में भी कोई जानता नहीं था, लेकिन आपके इस प्रोग्राम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हर जगह पे पहचाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपसे पहला सवाल ये पूछेंगे लियाकत साहब के, बिलाशुबा आपकी सियासत के साथ एक वाबस्तगी है और समाजी तौर पर भी आपकी जो जितनी भी काविशें हैं वो काबिल तस्खीर है। इंशाअल्लाह ताला वो तारीख में लिखी जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि पिछले जो गुज़श्ता 5 साल गुजरे हैं उसमें क्या क्या काम हुए, कहाँ कहाँ हुए और किसके हाथों से हुए? जी लियाकत साहब। मलक नबी साहब, पिछले इलेक्शन में भी जितने कैंडिडेट थे आपको पता ही है कि मेरा जो तल्लक है, कोई ऐसा कैंडिडेट यूसी फलकोट इन 4 वीसीस में ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके साथ मेरा एक जाती तल्लक ना हो। लेकिन मैं पहले ही एडवांस में आपने कैंडिडेट से माजरत भी चाहूंगा कि अगर आपने सवाल किया है तो मैं ये समझूंगा कि मुझे बात सच्ची करनी चाहिए। तो अगर किसी मेरे एक की मैं बात करूं दूसरे की दिल आजारी हो, उसके लिए मैं पहले माजरत। लेकिन बात जहां तक आपने की है पिछले 4-5 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उस टाइम नून लीग और पीटीआई के जो तहसील मेंबर या डिस्ट्रिक्ट मेंबर थे पार्टी से लड़े थे और वीसी में हमारे कैंडिडेट्स थे वो सारे ही आजाद उम्मीदवार तौर पे आए थे। तो उसमें आपको मैं वीसी से शुरू करूंगा, यूसी तक मैं जाऊंगा, आप थोड़ा सा टाइम देना है। तो उसमें ऐसे है कि देखें, हमारी यूसी में जितने हमारे मेंबर थे उनके फंड्स आए, उन्होंने अपनी वीसी में लगाए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कैंडिडेट वीसी के मेंबरों ने अपना हक अदा किया है। लेकिन ये बात हुई है चंद हमारे मेंबर से कि जिन्होंने काम ऐसे करवाए हैं जिनका यानी काम करवाना जहां चाहिए था वहां नहीं, दूसरी जगह काम हुआ है। ठीक है, उसमें मैं
मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे भाइयों की दिल आजारी हो सकती है, तो मैं, क्योंकि मेरे लिए सारे ही काबिल एहतराम है, मैं कोई शक जितना नहीं। भी तारीफ करूं उतनी कम है। तो उसमें ये है कि वीसी में आपको पता है, वीसी कुटली, वीसी फलकोट 2 थी उस टाइम। जंदरबाड़ी जो आज वीसी जुगलान जंदरबाड़ी है, वो वीसी 1 थी, वीसी मालसा थी। तो मैं आपको अगर कहूं कि वीसी फलकोट 2 और 1 में काम जो करवाए गए हैं बल्दियाती वीसी लेवल के मेंबरान ने, तो वो नजर आ रहे हैं फिर भी, ठीक है। उसके जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इस तरह वीसी कुटली में हमारे बल्दियाती नुमाइंदों के काम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने उस चीज उस इकट्ठे होके वो चीज नहीं की कि जिससे वो लोगों का फायदा कर सकें। वहां पे थोड़ा सा छिकाव रहा है, छिकाव की वजह से मेरे ख्याल में उनके काम से मुतमिन नहीं हूं। मैं जात अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जाती राय दे रहा हूँ, मैं किसी अवाम की राय नहीं दे रहा हूँ। उसके मध्य वीसी 2 में जो काम हुए उसमें देखें, जैसे कि आप पता है कि सबसे बड़ा जो आजकल हर जगह पे बात भी हो रही है कि पानी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह 2 में पानी जुगरला नंबर 2 से आया है। आपको मेरे ख्याल में उस जगह का नाम भी ले लें, वो बाड़ा उसको कहते हैं ना, वहां से। तो मेरे जाती देरा के मेंबर थे मेहरबान भाई, उन्होंने माशाल्लाह वहां उनके फंड से जो पानी आया है उसमें हमारे चेयरमैन मलक तारक साहब ने मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने विजिट भी किया है, उन्होंने साथ वहां खड़े भी रहे हैं। तो ये फंड जो तारक भाई ने जैसे कहा था 56 लाख का, बिल्कुल 56 लाख का फंड गया है उसमें। मेहरबान भाई के फंड का जो पानी देर तक आया, वहां से आगे तारक भाई ने मेरे वालिद साहब के पास गए थे, वहां पे बात हुई थी कि हमारे मोहल्ले को भी पानी ऊपर फलकोट को दिया जाए। तो वालिद साहब ने यकीन जाने उस टाइम तारक भाई इस बात की गवाही भी देंगे मेरे ख्याल में, अगर वो सुन रहे हैं तो वो कमेंट्स में जरूर मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो ऊपर फलकोट को उस पानी दिया गया है, तो उस टाइम जो सोर्स बनाया गया था स्टोर का, पानी स्टोर का, उसमें जो कुछ घरों के बनाए गए थे, कनेक्शन लगाए गए थे, तो उसमें हमारा जो जाती था, हमारा पानी पहले से ही हमारे घरों में जो हमारे 5-8 घर हैं उनमें पहले से आ रहा था, तो उस पानी से अभी कनेक्शन लगाया नहीं था। तो तारक साहब गए थे अपने कनेक्शन से अपर फलकोट को वो पानी दिया था। बाद में इन्होंने बात पेश की है, वो मेहरबान भाई को पता होगा, शौकत भाई को पता होगा, मुनीर भाई को पता होगा, शकील भाई को पता होगा, हाजी सफीर साहब को पता होगा, तारक भाई को पता होगा, हाजी रंगजेब साहब थे, हमारे नजाकत साहब थे, इम्तियाज भाई थे। इन लोगों ने वहां बैठ के ये करार जो है पास की है कि ये जी पहले ये वहां से जुगलान कास से देरा पानी था, इसको बाद में देरा जुगलान से फलकोट तक ऊपर पांड तक किया गया था, ठीक है। उसमें ये काम ऐसा है वीसी का, मैं जो बात करने जा रहा हूं वो मेरी बात ये है कि वो काम है जो वीसी में नजर आ रहा है, काम हुआ है। देखें हमारे अगर 2 महल्ले इस पानी से मुफीद हुए हैं, तो इसका मकसद ये है कि ये नजर आ रहा है और ये इंशाल्लाह आगे आते वक्त में भी नजर रहेगा। इसी तरह हमारे मेंबर्स ने 2-3 पानी के टैंक बनाए हैं, वो भी ठीक है, अभी पानी का सोर्स उसमें नहीं पहुंचा, लेकिन इंशाल्लाह वो भी अनकरीब हमने वो सारा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। फैसल भाई से भी बात हुई है, हमारे इलाके के जो हमारे मजाजीन है उनसे भी बात हुई है। हम बहुत जल्द टैंक में भी पानी का जो है ना बंदोबस्त कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे
हमारे वीसी के मेंबरान शौकत भाई, मुनीर भाई, जैसे इन्होंने, या पूरी वीसी के मैं मेंबरान का कह दूंगा कि उन्होंने ऐसे किया है कि हमारे जो दुमेल टू फलकोट रोड के लिए नीचे एक दो दीवार, हालांकि मैंने एक दो जगह पे इनको कहा था यहाँ पे पीसीसी करनी है, मेरी जाती राय ये थी, लेकिन देखें ये इनको हमने इलेक्ट करके भेज दिया था, आगे आगे इनके फैसले को भी हम तस्लीम करने के हकदार हैं। इन्होंने फैसला किया, इन्होंने, यानी कि ये काम इनके नजर आ रहे हैं। इसी तरह जंद्रबाड़ी यानी कि वीसी फलकोट 1 जो पहले थी, उसमें भी जो मलक अकरम तारक साहब, इन लोगों ने मिलके जो काम किया कि दोनों पार्टियों के आमने सामने ये दो कैंडिडेट थे, लेकिन मैं ये इनको आज तहसीन पेश करता हूं कि इन दोनों ने मिलके वीसी 1 फलकोट को काम किए और वहां जो काम इन लोगों ने किए हैं तो ये काम नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला जी। चले जाएं तो उसमें जैसे हमारे तहसील मेंबर मुस्लिम लीग नून से मलक आसिफ साहब थे, उसके बाद मलक आसिफ साहब को यानी कि अपोजिशन में होते हुए उतना फंड तो नहीं ले सके, लेकिन जितना फंड लेके आए हैं उन्होंने कोशिश की है पूरे इलाके में हिस्से करने की। उसमें ऐसे हुआ कि कुछ इन्होंने पहले मालसा को भी 10 लाख रुपया दिया, जंद्रबाड़ी के लिए भी कुछ पैसे रखे, बाद में वो फंड इनको रिलीज नहीं हुए, जिससे बहुत सारे भाइयों को, मालसे वाले मेरे बहुत ही काबिल एहतराम काबिल इज्जत मेरे वो भाई हैं, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी शिकायत थी। इसी तरह जंद्रबाड़ी के मेरे जाती बरादरी है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी जाती सारी प्रावली यानी कि मेरी जो जाती जिसको हम हुंडी कहते हैं, उसमें मेरी हुंडी 75% वीसी जंद्रबाड़ी में लगती है। और बाकी जो हमारे भाई थे, जितनी बरादरियां थी, उनको भी शिकवा शिकायतें आसिफ भाई की वहां पे फंड रिलीज न होने की वजह से वहां पे नहीं पहुंच सके, लेकिन उसके मुकाबले आसिफ भाई ने कुटली में जितना फंड उसका आया है उसमें से उसने 20-25 लाख रुपया अपर पांड को दिया, जो रोड लिंक करवा के दिया है जी। रोड, इसमें मेरे ख्याल परसों फैसल भाई ने भी बात की है कि वाकया वो दीवार बहुत बड़ी दीवार है जो आसिफ भाई और फैसल भाई के साथ फैसल भाई ने दिया है और आसिफ भाई के फंड से ये रोड लिंक हुआ है, लेकिन उसमें फैसल भाई ने बड़ा किरदार अदा किया है, क्योंकि अकरम चाचा वहां से रात को कहते थे ठीक है, दिन को कहते थे नहीं, लेकिन फैसल भाई ने एक मुस्बत फैसला किया है और वहां से इसको किया है। फिर आसिफ भाई ने कुटली में जितने फंड लगाए वो कुटली वाले बता सकते हैं, हमें तो ये लगा है कि उसने इस एक आपको लिंक रोड अपर फलकोट को देने के अलावा देरा रोड में भाई का जो पहले फैसल भाई ने फलकोट से लेकर देरा तक रोड बनाया था, वहां से देरा से आगे डना तक जो रोड है, बीच में लिंक रोड एक लाड़ तक है, एक लिंक रोड मस्जिद देरा मस्जिद तक है, ये आसिफ भाई के फंड से है। तो कहने का है कि बकाया फंड आसिफ भाई ने तहसील मेंबर होने के नाते फंड जितने उसके हक में आए, ये जरूर हुआ है कि फैसल आसिफ भाई वहां पे असम्बली में तहसील मेंबर के अगर औरों जैसी पॉलिसी करते तो आसिफ भाई भी एक अच्छा फंड लेके आ सकते थे। मैं आसिफ राजे तहसीन पेश करता हूं कि इसने अपनी पार्टी अपने जाती मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा। अगर ये शख्स अपने वीर को थोड़ा सा करता डिनाई करता तो मेरे ख्याल में ये फंड जबराइल अब्बासी जितना लेके जा सकता था, क्योंकि इसके हाथ फैसल खान का भी था, ठीक है, लेकिन इसने अपनी ज़मीर को कहीं गिराया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यूसी फलकोट के आसिफ भाई के नाम पे कहीं जाके शर्मिंदा नहीं हो सकते, ठीक है, गांव में काम नहीं हुए, यूसी में काम आसिफ भाई के फंड से नहीं हुए, लेकिन आसिफ भाई ने जो हमारी देखें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी इज्जत, हमारे इलाके की इज्जत,
आसिफ भाई ने हमारे की इज्जत का सौदा कहीं नहीं किया। जी जी मेरे दोस्तों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को शिकवे शिकायतें, मैं माजरत से ये कहूंगा कि मैं आसिफ भाई की वकालत नहीं कर रहा। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैं हो सकता है आसिफ भाई को एक टाइम मैंने ये भी मशवरा दिया हो कि यार आप जैसे और लोग कर रहे हैं आप भी करो, क्योंकि हमने ऐसे करना है। उसने कहा है यार भाई बात ऐसे है कि मैं ऐसे काम कोई नहीं करूंगा कल के लिए कोई बंदा मुझे ताना दे। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई को तहसील समिति में कोई बंदा ताना नहीं दे सकता कि इसने कोई लालच की है, कहीं इसने किसी किस्म का कोई यानी कि ऐसा काम किया है जिसमें यूसुफ अलकोट के किसी फर्द की नजर शर्मिंदगी में। उसके ऊपर आप चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट मेंबर फैसल खान मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट मेंबर हो या वीसी मेंबर हो, कुछ भी हो ना हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अफगान जो हमारी कौम है उसकी पहचान है फैसल खान। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अल्लाह जानता है कि मैं फैसल भाई की किसी तारीफ में नहीं कर रहा, किसी चीज से ये नहीं है कि भाइयों को ये समझ आए कि हो सकता है यार कोई इसके दिल में कोई और बात है। मैं हकीकत सच पे जो मबनी बात है मैं वो कर रहा हूं कि फैसल भाई अब वाकिया इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहले अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे हाजी रहमान साहब को हमारे इलाके की पहचान थे, उनकी वजह से हम पहचाने जाते थे। कहीं भी हम जाते थे तो हम जब फलकोट का नाम लेते थे तो लोग कहते थे हाजी रहमान को, तो हम कहते थे जी वो हमारे ये हैं, वो बड़े हैं, फलान है, ठीक है, उनके नाम से हम पहचाने जाते थे। उनके बाद अगर हम पहचाने जाते हैं तो फैसल खान का अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ अलकोट या डिस्ट्रिक्ट कैप्टनाबाद की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये मेरे भाई कमेंट्स अगर कर रहे हैं तो इसमें मेरी बात से अगर इत्तेफाक ना करें तो वहां पे कमेंट्स में लिखें, ठीक है। अगर मेरी बात सच्ची है तो मेरी बात से एग्री करें कि फैसल खान अल्हम्दुलिल्लाह केपीके में पहचान रखता है और हमारे इलाके की पहचान है केपीके में। अगर हम पंजाब में भी चले जाएं तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, 5-10% वहां पे भी हमारे इलाके की पहचान है, ठीक है। जी जी इसी तरह फैसल खान साहब डिस्ट्रिक्ट मेंबर बने, आपकी वजह से बने, हमारी यूसुफ फलकोट की अवाम की वजह से बने। फैसल खान के पास अपने पास ऐसी जादू की छड़ी भी नहीं है, ठीक है, ना कोई उसके पास कोई पड़ा हुआ है स्टॉक पड़ा हुआ है जो उसने डाला है वो बन गया, नहीं। मैं सबसे पहले ये अपनी यूसुफ अलकोट के बुजुर्गों भाइयों को दूंगा, अपने साथियों को दूंगा, अपनी बहनों माओ को, कि जिन्होंने फैसल खान को सिलेक्ट किया, फैसल खान का चुनाव किया, तो मैं आज भी 4 साल बाद 5 साल बाद भी अपने बुजुर्गों बहनों भाइयों का दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने फैसल खान को सिलेक्ट चुनाव किया, उनका उनको एबटाबाद की असेंबली में भेजा। फिर आगे जिम्मेदारी रह गई डिस्ट्रिक्ट हमारे मेंबर साहब फैसल खान साहब की। तो मलिक साहब बात करने की ये है कि फैसल खान भी एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर ही था, एमपीए एमएनए नहीं था। ये एक अलग बात है कि अल्लाह ताला ने उसको एमपीए एमएनए जितनी इज्जत अल्लाह ताला ने उसको बख्शी है, लेकिन उसके पीछे आप और मेरा हाथ है, हमारी आवाम का हाथ है। यूसुफ अलकोट लोअर दरा जितने हम इर्द गिर्द के जितने इलाके इन लोगों का हाथ है, इनकी दुआएं ये। लेकिन ये बात है कि फैसल खान को अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया हुआ है। फैसल खान ने ऐसे कि देखें कहीं से भी जैसे भी किया, सबसे पहला काम फैसल खान साहब का, मेरे भाई हैं, मैं खान इसलिए कह रहा हूं
कि देखिए मैं एक जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे तो वो बड़े भाई हैं, मैं अगर भाई कहूंगा कि तो लोग कहेंगे कि यार इसका भाई है इसलिए ये बातें कर रहा है, लेकिन मैं अपने भाइयों से, अपने आवाम से जो मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं बात कोई भी झूठी करूं उसमें वो जरूर कमेंट्स में बताएं कि लियाकत भाई आप पे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपने उन लोगों का बेहद मशकूर हूं, बुजुर्ग भाई दोस्त, मेरी माएं बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यकीन है कि वो मेरे साथ हैं, साथ ही साथ हैं, साथ रहेंगी इंशाअल्लाह। क्यों कि मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने बुजुर्गों, भाइयों का, बहनों, माओं का कहीं पे मैं दिल आजारी ना करूं, मेरी इतनी कोशिश है, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। रही बात सवालात सबसे पहले, माजरत के साथ लियाकत साहब, सवालात बहुत ज्यादा हैं, बात को थोड़ा शार्ट कीजिए। भाईजान मुझे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर देना, ठीक है, आधा घंटा ऊपर कर देना, मुझे बातें करने देना। मैंने अगर अकेले आपसे वक्त मांगा था, इसीलिए मांगा था कि देखें अगर आप कोई बात कर रहे हैं, मैं उसको अपनी आवाम को, जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बुलाया है, इन लोगों को मैंने बात करनी है, और उनसे अगर मेरी बात से कोई इत्तेफाक नहीं करेगा तो मैं उसका भी एहतराम करूंगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने बड़ा पर जी जी। सबसे पहला ऊपर कोटली रोड, यकीन जाने कि 1-2 में ऐसे आए कि ये फंड का कोई मसला बन रहा था, उसमें फैसल भाई ने कोटली एक जलसे में भी ये बात अपने मुंह से की थी, हालांकि मैं ये करना नहीं चाह रहा था, ना मैं कर सकता था। बेशक ये नहीं है कि मैं किसी खौफ से नहीं कर सकता था, मैं उस शख्स की इज्जत करता हूं, करता रहूंगा। तो फैसल भाई ने जलसे में ये बात कही थी कि यार लियाकत भाई और मेरी इस बात पे तलखी भी हुई है, ठीक है, जो ऊपर कोटली रोड है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मेंबर फैसल खान का कारनामा ही है पहली चीज, जी जी, ठीक है। उसके बाद अगर DHU टू देरा रोड है, ये भी फैसल खान का ही है। जंदरबाड़ी स्कूल से लेकर संगड़ा रोड, ये भी फैसल खान का ही है। इसी तरह मालसा में अल्हम्दुलिल्लाह फैसल खान ने अच्छा, मेरे ख्याल में मालसे के जो हमारे भाई हैं उनमें किसी बंदे को फैसल भाई पे कोई गिला नहीं है, क्योंकि फैसल भाई ने उनका हक पूरा पूरा अदा किया है। इसी तरह आप आ जाएं, देखें आज मैंने बहुत सारे अपने भाइयों से भी सवाल पूछे, मैं खुद भी ये सवाल कर रहा हूं, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि फैसल भाई आपने कुटली के लिए किया है, आपने सियाना के लिए किया है, आपने जंदरबाड़ी के लिए किया है, आपने मालसा के लिए किया है, आपने फलकोट के लिए क्या किया है? ये तो हम इसलिए सवाल कर रहे हैं उस पे कि यार ये बंदा फलकोट, प्रॉपर फलकोट का खुद है, लेकिन मैं इसमें फैसल भाई को ये जरूर क्रेडिट दूंगा कि देखें अपने घर की हर एक सोचता है। अपर पान, अपर फलकोट, लोअर फलकोट, देरा, ये फैसल का जाती घर आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद फैसल भाई ने अगर इस फलकोट, अपर फलकोट, लोअर फलकोट और देरा के लिए अगर यहाँ पे दमेल में वो 1 करोड़ प्लस का वो पुल ही बनाया है, मतलब नवीस, आप इस बात से एग्री करेंगे कि देखिए डिस्ट्रिक्ट में, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये उसका जाती फंड था, जी जी, मैं नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि देखें उस शख्स ने कहीं से भी लेके आया तो उसने वो ये अपर फलकोट, लोअर फलकोट और देरा का ही ये ब्रिज है जो हम पास थे। एक दफा मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्तों ने, एक दफा नीचे आ रहा था तो मेरे ऊपर सवाल किए थे, तो मैंने उनको कहा यार मैं अभी पैसे देता हूं, आप वहां पे पाइप रखें और लंटर डालें।
उसमें मैं सबसे नाम लूंगा। थोड़ी सी मेरी उनके साथ बातचीत हो गई थी। मलक वहीद साहब लड़ी वाले हैं, ठीक है, हालांकि फैसल के भाई हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन किया है, ठीक है। आज वो पुल बन गया है, ये भी फैसल खान का कारनामा है। अगर स्याना में 1 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट जो वाटर सप्लाई का था, ये भी तो फैसल खान का कारनामा है। डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनने से पहले की बात है, जब हम कंपेन कर रहे थे, हम कलांडा में गए तो कलांडा में यही सबसे बड़ा इश्यू वाकया था, पानी वाला। तो वहां पे कलांडा वालों की एक ही शर्त जो डिमांड थी पानी की, वो फैसल भाई ने डिस्ट्रिक्ट मेंबर जैसे ही बने सबसे पहला वो भी काम किया। यही काम होते हैं। उसके बाद जंदरबाड़ी में आपको मैंने पहले भी बताया कि एक जंदरबाड़ी स्कूल टू संगड़ा रोड, ये भी फैसल भाई का कारनामा है। अगर आज 1 करोड़ 18 लाख की वाटर स्कीम वहां पे आई है जंदरबाड़ी में, ये भी फैसल खान का कारनामा है। इसी तरह मालसा में फैसल खान का कारनामा है। तो कहने का मकसद ये है कि कामों के लिहाज से फैसल भाई और आसिफ भाई ने कहीं कमी छोड़ी नहीं है जहां तक इनका हाथ पहुंचता था। जी जी। तो इंशाअल्लाह आगे मैं इस प्रोग्राम के तवसल से इन लोगों को, अपने जितने भी मेरे बल्दियाती मेंबरान आज आए हैं, कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि ये बातें आसिफ के करने की, उनकी तारीफें करने की नहीं थी। अगर उन्होंने वो होके गए, उन्होंने ये काम किए हैं भाई, अल्लाह ताला जिसको भी 31 मार्च को, चाहे कोटली से, फलकोट से, जंदरबाड़ी से, मालसा से, लोअर दरा से, कहीं से भी हमारा कोई भाई इलेक्ट होता है, वो अपना ये हक समझे कि मेरा ये हक है और मैंने ये काम करने, लाके के काम करने हैं। अगर जो शख्स लाके का दर्द नहीं रखता, तो मैं इस प्रोग्राम में ये कहता हूं, अल्लाह ताला उसको कामयाब ना करे। जो शख्स, आमीन आमीन, क्योंकि मैं किसी का फर्द वाहिद नाम लूंगा तो मेरे लिए त्राम है, कुटली से लेकर जंदरबाड़ी, मालसा, वीसी डक्की खेतर, मेरे लिए तमाम कैंडिडेट अंतहाई काबिल त्राम है। जी जी। मैं किसी का फर्द वाहिद नाम नहीं लूंगा, तो मैं ये जरूर दुआ करने का हक भी रखता हूं और कर भी रहा हूं कि जो शख्स इलाके का दर्द रखता है, इलाके की तरक्की, तमीर और तरक्की के लिए कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। रही बात कामयाब हो, तो वो ये मेरी बातें जो अगर मैंने की हैं, इनमें कोई अगर किसी किस्म की एक लफ्ज झूठ है तो उसको जरूर वहां पे आपके प्रोग्राम में कमेंट्स में जरूर बताए कि यार लियाकत भाई, आप पे ये उम्मीद नहीं थी कि आप झूठ कह सकते हैं, तो आपने यहाँ पे झूठ कहा। ठीक है लियाकत साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि आपने बतौर समाजी कारकुन इस इलाके को सर्व किया और बहुत सारी अपनी खिदमात से, बहुत सारी चीज़ों से इस इलाके को बहुत कुछ इनायत किया है। आपकी इन काविशों को हम सलाम पेश करते हैं। आपसे सवाल ये पूछेंगे दूसरा कि बिलाशुबा आपकी जो तल्लक है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और आप एक नजरियाती कारकुन हैं। पिछली दफ़ा भी आपने नलोटा साहब को सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनको विन करवाया और उनसे काम भी लिए। लेकिन इस दफ़ा आप बल्दियाती इलेक्शन में तहसील मेयर के लिए एक आज़ाद उम्मीदवार की सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा जी जी कि नलोटा साहब को मैंने कामयाब नहीं किया, करवाया। जी 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 जी। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा। जी जी। रब का करम था, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, मेरी बहनों का, मेरी माओ का मेरे साथ दुआएं थी, मेरा साथ था।
मेरे साथ क्या है, मुस्लिम लीग नून के साथ, तो जी जी अल्लाह ताला ने उस शख्स को कामयाब किया, ठीक है। जी जी तो मैं आपने जो बात की है कि मुस्लिम लीग नून और आज़ाद के हवाले से, तो हम्म मैं बात थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, उसको काटना नहीं है, मेरी बातें हम्म बड़ी तफसील सुननी है। तो कहने का जी मकसद हुक्म। ये है कि देखें, मैं पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ था, क्या कि मेरी मुस्लिम लीग नून है, मैं मुस्लिम लीग हम्म नून का, ठीक है। हम्म इंशाल्लाह जी आइंदा भी, हाँ ये है, देखे ना मेरी बात सुने, कि मुस्लिम लीग नून मुझे खुद ही जवाब दे देती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मकसद यह है कि मुस्लिम लीग नून का था, हूं, रहूंगा, ठीक है। जी जी बात रही जहां पे आजाद उम्मीदवार की, आपने क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए, मेरी जात के लिए स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ही किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो हकीकत है, हकीकत पे जी मबनी जी दूंगा। जी जी देखें, कल नलोठा साहब के साथ अगर मैं था, आप विद आपके, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, जी जी ठीक है। आज उन लोगों का ही क्या पता फैसला हो कि यार शेर बहादुर साहब को हमने सपोर्ट करनी है। अगर मैं आज उनको ये बात कहता कि मैं ये बात नहीं मानता, तो कल देखें मेरी मुस्लिम लीग नून ने फिर इलेक्शन लड़ने, जी जी मैंने कहा फिर नलोठा साहब के साथ खड़े होना है, क्योंकि जी जी फिर अल्लाह रहला ने हमें कोई लीडर दिया है, यूसी पलकोट मेरे इलाके PK 37 को, नलोठा साहब की शक्ल तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है। जी तो मैं अगर आज अपने बरादरी, जलबे, दोस्तों, यारों के बात को ना मानता, मेरा जाती ये फैसला ना था ना है। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम उनका करवाया, ये मेरे जी बरादरी जलसे का फैसला था, मैंने उसको वेलकम कहा है, और जी आइंदा भी इंशाल्लाह इसी जलबे, इसी बरादरी, इन्हीं दोस्तों के साथ मैं मुस्लिम लीग नून जी के जी साथ ही इंशाल्लाह रहूं। इंशाल्लाह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। लियाकत साहब, आपसे अगला सवाल पूछेंगे कि चूंकि हमारे पास एक मिसाल है VC फलकोट में, बाकी भी हमारी पूरी यूनियन काउंसिल में लोग हमें सुन रहे हैं, इसके अलावा भी जो यूनियन काउंसिल सुन रही है उनमें भी ये एक मिसाल है कि इस दफा इलेक्शंस में आपका जो जनरल काउंसिल की सीट पर है वो मुतफिका फैसला हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से आप किसान काउंसिल की सीट पर मुतफिका फैसला नहीं कर सके। इसकी क्या वजूहत बनी जी लियाकत साहब? पहली बात तो मलिक साहब, मेरी बात सुने, ये जी जी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे भाइयों से मैंने, आपसे, आपने तो क्वेश्चन कर दिया, आपकी मेहरबानी, जी जी यकीन जाने कि ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का पहला जनरल काउंसिल के हवाले से बात करूंगा। उसमें जी जी ऐसे है कि ये मुतफिका फैसला हमारा नहीं है, हमारे पूरे ग्रुप का है, हमारे पूरे जलवे टीम का है, शाना से लेकर, जी जी आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। शाना से लेकर जी फलकोट तक जी जी सबका एक ही फैसला था, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर ये एक फैसला, ये नहीं है कि हमारा फैसला था, जहां पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सकता है आपको मेरे किसी भाई ने कहा हो, मेरे किसी दोस्त ने कहा हो, लेकिन मैं जी जी अपनी राय दे रहा हूं कि ये स्याना जी VC फलकोट पूरी का, फैसल भाई की पूरी टीम, पूरे जलवे का ये फैसला था, फैसल भाई जी को सामने लाना, ठीक है। जी तो जी फैसल भाई को हम ले, आई बात कसान की, तो जी मेरे लिए मेहरबान भाई, मुर्तजा भाई, दोनों अंतहाई काबिल एहतराम है,
जी ये हमारी बदकिस्मती हुई जी कि वहां पे हम फैसला नहीं कर सकेंगे, ना हमने इतना जोर डाला है। जी जी देखें, जमहूरियत में मुर्तजा भाई का भी उतना हक है, मेहरबान भाई का भी उतना ही हक है। बेशक। ठीक है, तो हमने जब देखे, हमने किसी और सीट पे कोई बात की ही नहीं है, चाहे वो लेडीज थी, चाहे वो यूथ थी, चाहे वो किसान थी। जी वो भी अगर फैसल भाई ना, जाती तौर पे फैसल भाई सामने ना आते, तो जी आपको जर्नल में भी मेरे ख्याल में हमारी तरफ से तो 4-5 आप नजर आते। जी जी लेकिन फैसल भाई की जात पे सब लोगों ने मुतफिका हो गए। ये नहीं है कि मुतफिका हम ये जिस तरह वो बात की जा रही है कि जी ये इन्होंने ऐसे किया है, नहीं। उसमें अपर पांड की हमारी टीम, हमारे दोस्त, हमारे भाई स्याना जी के, हमारे पूरे भाई इस चीज में जी मुतफिक हैं। जी जी हमारे स्याना और अपर फलकोट के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे साथ थे, उनके हजारे यकजहती पे हमने ये फैसला किया है। जी ये बात अगर अगर कोई कर रहा है ना, इन्होंने ऐसे किया है, ऐसे किया है, ये बात गलत है। हमने जी ये बात मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये बात स्याना अपर फलकोट की, उन्होंने जो आजार किया है कि फैसल भाई को आना चाहिए, फैसल भाई ने ऐसे किया है, फैसल भाई ने वैसे किया है, तो फैसल जी भाई उनके कहने पे, फिर अगर एक बंदा स्याने से कह रहा है, एक अपर फलकोट से कह रहा है, तो फिर मेरे ख्याल लोअर फलकोट वालों को तो इस बात से इनकारी करने का हक ही नहीं बनता था। जी तो बिल्कुल। फैसल भाई इस तरह मुतफिका तौर पे स्याना से लेकर फलकोट तक आए। जी ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया लियाकत साहब। आपसे जी अगला मलिक सवाल साहब। ये पूछेंगे, आपसे अगला सवाल ये पूछेंगे, चूंकि लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपसे अकीदत के जज्बात रखते हैं, क्योंकि आपने बेलौस इलाके की खिदमत की है। इस दफा बहुत सारे लोग आपको अमली सियासत में देखना चाहते थे। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हमारा ये भाई इलेक्शन लड़े, लेकिन आपने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। इसकी क्या वजूहत है जी लियाकत साहब? मलिक साहब, सवाल आपने किया है, मैं पहले पानी पी लूं, जी जी क्योंकि जी जवाब गले को तर करना बहुत जरूरी है। जी जी करें मलिक साहब, सबसे जी जी पहले तो मैं वीसी फलकोट अत्ता के कुटरी, जंद्रबाड़, मालसा, लोर दर्रा तक ये जी जी अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं कि जी मुझे जी पता है मेरे बहुत सारे बुजुर्गों भाइयों का जी ये रास्ता था, उनकी मेरे साथ हमदर्दियां थी, उनका ज़हन था कि ये शख्स सामने आए। तो इस जी पे जी मैं सबसे पहले इन बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माओ का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस काबिल मुझे समझते हैं। मलिक साहब, आप गायब हो गए हैं। मलिक साहब, लोगों को समझाने वाले आज खुद फंस के। आप किसी के प्रोग्राम में गायब नहीं हुए, मेरे प्रोग्राम में गायब हुए हैं। सर बस इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप कर गई है अभी। देखें, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही, आ रही। तो मैं कहता हूं कि मैं अपने इन बुजुर्गों के जज्बात को, दोस्तों के जज्बात को, भाइयों के जज्बात को सलाम पेश करता हूं। कंटिन्यू करें, और आप अपनी मुखिया बात को कंटिन्यू।
मेरा जाती इरादा भी इलेक्शन लड़ने का था, लेकिन ये था कि मैंने अभी कोई फैसला, जबकि मेरे भाई बुजुर्ग कह रहे थे तो मैं अकेले में करते हुए अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन उसमें वजह ये थी कि फैसल भाई, जब मुझे पता चला है कि फैसल भाई का हमारे कुछ दोस्त बुजुर्ग साथी ये कह रहे हैं कि फैसल भाई को सामने आना चाहिए, तो मैंने उनके साथ इत्तेफाक करना मेरी मजबूरी बन गई थी। इसकी वजह क्या है कि अगर फैसल भाई जाती तौर पे ना आते तो इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन लड़ता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन फैसल भाई जब मेरे और भाइयों दोस्तों हमारे पूरे जलबे बरादरी के इसरार पे फैसल भाई का उन्होंने नाम ले लिया, तो मैंने ये सोचा कि यार इलेक्शन लड़ना ये नहीं है, जमहूरियत है, मैं फिर भी लड़ सकता था। लेकिन मैंने अपने जहन से एक बात सोची, मैंने अपने जो करीबी भाई दोस्त जिन लोगों के साथ मेरी बैठक हो रही थी, मैंने उनसे ये बात शेयर भी की कि यार देखें, इलेक्शन में लड़ सकता हूं, लेकिन उसमें बात यह है कि फैसल भाई, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, जो हमारे इलाके के लिए वो कर सकते हैं, मैं उनसे बेहतर क्या पता ना कर पाऊं, तो ये मैं अपने इलाके का कभी भी नुकसान नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने अपने से बेहतर फैसल भाई को, मेरे ज़हन के मुताबिक फैसल भाई मेरे से बेहतर इलाके के लिए कर सकते थे, तो मैंने इलेक्शन में नहीं आया। मौलक साहब कूर चल रहे हो।
तमाम देखने वाले सामीन और नाजरीन से मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, क्योंकि लाइट का इशू हो गया था और जो अल्टरनेट सोर्स है मेरे पास लाइट का, उसमें भी कोई थी। अभी फिर मैं दोबारा जाके खुद उठ के उसको ऑन करके आया हूँ। तमाम दोस्तों, तमाम देखने वालों से मैं इजाज़त खा हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम अभी अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। लियाकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल मलिक साहब, आ रही है मेरी बात, आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है आपकी आवाज़ जी। अपनी बात को कंटिन्यू करें जी, जहाँ से छोड़ा था। नहीं पता नाजरीन को मेरी आवाज गई है या नहीं गई, क्योंकि आप दोबारा कर। गायब हो गए थे। आज तो मैंने आज थोड़ी तो बात मुझे को लग तो मैं यही कह रहा आज था मुझे कि लगता है कोई 3 घंटे का प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कहने का मकसद ये है कि जो बात आपने शार्ट अप करता जाऊंगा, जो आपने मेरे पे क्वेश्चन किया है, उसमें यह था कि मेरा जाती इरादा इस दफा था इलेक्शन लड़ने का। उसमें जब जी जी हाँ, ये था कि अगर फैसल भाई ना आते तो मैं इलेक्शन मैंने लड़ना था। फैसल भाई जी जी को आने वाले जो हमारे जाती तौर पे मेरे जो लोग थे, जो देखे ना, इलेक्शन अकेले में तो नहीं लड़ा जाता, इस बरादरी इस टीम के साथ लड़ा जाता है। तो मेरे जी बिल्कुल। पूरे फैसल भाई और मेरी टीम एक ही है। उनका जी ज़हन ये था कि फैसल भाई खुद आए, और मैंने भी ये जी सोचा है कि वो ज्यादा इलाके को डिलीवर कर सकते हैं। तो मैंने इस बात जी पे मैं भी नहीं हो गया। लेकिन मैं अपने बुजुर्गों, भाइयों, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं जिनका ये ज़हन था, तो मैं जी उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनसे ये वादा करता हूँ कि जी ठीक है, इलेक्शन नहीं लड़ा, फैसल भाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो इलाके की, क्योंकि जात के लिए मैंने लड़ना ही नहीं था। जी जी। मैं अगर इलाके के लिए लड़ता, आप लोगों हम्म की, हम्म जो आप लोगों की इलाके की बेहतरी या जिसके लिए आपका ज़हन था, इंशाल्लाह मैं वो फैसल भाई को भी कहूंगा, और मैं फिर जी भी एफर्ट अपनी तरफ से जितनी हो सकी तो मैं जरूर करूंगा इस इलाके की महरूमियों के लिए, जी जी इलेक्शन लड़के भी। उसके बाद आपको पता है कि मेरे इसमें फैसल भाई भी, और उसके बाद आपके ऊपर फलकोट में भी मेरे जो दोनों कैंडिडेट हैं, अंताई काबिल जी जी। एहतराम है। एक अंताई शरीफ शख्स है, हम्म मेरे भाई, क्लोज भाई भी हैं, सईद मीर जी साहब। जी तो जी क्या मकसद है कि अगर मैं इलेक्शन में आता तो मैंने ये फैसला पहले जरूर करना था इन दोनों भाइयों से मिलके बैठ के, जी कि या इन्होंने इलेक्शन लड़ना था या मैंने ही लड़ना था। जी हाँ जी। जी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। मलक अब्दुल वहीद साहब गोरी टाउन से बड़े भाई हैं, वो लिखते हैं जी कि लगता है मलक वहीद साहब पे किसी ने प्रेशर डाल दिया है, क्योंकि ये प्रोग्राम फैसल खान के हक में जा रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू हो गया था, और जो उसका अल्टरनेट सोर्स है उसमें भी थोड़ी गड़बड़ थी। अभी उठ के तो उसको क्लियर करके आया हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा। वो लियाकत एक साहब, वहीद साहब का मेरी तरफ से वहीद भाई को, क्योंकि वो सुन भी रहे होंगे, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे काबिल एहतराम हैं। अब तो मेरे उनके पीछे नीति हुई है। तो कहने का मकसद यह है कि उनको भी कहें कि अगर मैंने जो बातें की हैं, आपका भी हक है, अगर उनमें कोई बात गलत है उसको जरूर गलत कहें। जी इंशाल्लाह ताला जी, वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंशाल्लाह ताला हमारे इलाके का हर बंदा गलत को गलत और सही को सही ऑन द स्पॉट मुंह पे कहने की इंशाल्लाह ताला जुर्रत और हैसियत रख लेगा इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। आपका वैसे भी माशरे में एक मकाम है कि ये इंसान एक सच्चा और खरा बंदा है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। अल्लाह पाक आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा फरमाए। आमीन। उसके बाद आपसे ये पूछेंगे, वही साहब का ही सवाल है। उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि लियाकत साहब से ये पूछ कि आप में इतनी बर्दाश्त कहाँ से आती है, जो आप बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों को देख के इग्नोर कर देते हैं, और उसके बावजूद भी आप लोगों की खिदमत में जुटे रहते हैं। इसकी क्या वजह है? ये बर्दाश्त कहाँ से लेके आते हैं?
नवीद भाई, सबसे पहले तो मैं वहीद भाई का, क्योंकि मेरे वो बड़े भाई हैं, जी दिल से अल्लाह जानता है कि उस शख्स की मैं अंदर दिल से इतनी इज्जत करता हूँ जैसे मैं अपने वाल साहब की करता हूँ। ठीक है। इज्जत के तो लायक भी क्वेश्चन हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। हो सकता है मैं आंसर में कोई मुझसे मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला कुताई ना करे कि मैं पूरी अल्लाह के सामने सच्ची बात कहूं कि जी मेरे ज़हन में एक बात होती है, जी कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, जी उसका अपना ज़र्फ है। मेरी जी नीयत क्या है? जी मैं अल्लाह ताला के आगे दुआ गो हूं कि या जी अल्लाह जी मेरी हर इंसान के लिए नीयत को साफ रखना। अगर जी किसी जी के साथ अगर किसी काम में मैं मिसाल के तौर पे मैं आपकी मिसाल दूंगा कि आप जी मेरे जी छोटे भाई, अगर मैं कोई बात आपकी नहीं मुझे अच्छी लगती तो मुझे अल्लाह ताला इतनी जुर्रत दे कि मैं आपके मुंह पे कह लूं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि यार इस बंदे की अपनी सोच है, अपना मामलात है, जो वो सोचता जी है अगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छाई करूंगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको हिदायत देगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन मेरी बात को इस सही मानेगा। आज वो अगर नहीं भी जी मान रहा तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, ऐसा मौका जी जी आए वो, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी कुताही ना हो कि कल मैं चार भाइयों में बैठ के किसी जी बात पे किसी बात के सामने शर्मिंदा ना हूं। जी तो बस जी वहीद भाई को जी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मेरे लिए करें कि अल्लाह ताला मुझे सब्र और ये मेरी नीयत को अल्लाह ताला हमेशा साफ रखे। आमीन आमीन। ठीक है लियाकत साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। और आपसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि आप बलदियाती जो नुमाइंदगान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे। देखें नवीद भाई, बल्दियाती जी जी जितने हुक्मरान है वो आपको पता ही है, कोई ऐसा एक शख्स नहीं है कि जिसको मैं ये कहूं कि ये मेरा नहीं है। मेरे सारे भाई हैं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, मेरे से सारे सीनियर है इस टाइम। बिलखसूस वीसी फलकोट में जनरल कौंसल की सीट पे जितने आए हैं वो मुझसे सीनियर हैं। जी जी आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही है। लियाकत साहब का शायद कोई इंटरनेट का इशू हो गया, या कोई कॉल वगैरह का, या कोई और शायद जैसा मेरे साथ हुआ है थोड़ी देर पहले उनके साथ भी हो गया हो। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। इतनी देर में मैं व्यूवर्स की तरफ आ जाता हूँ। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, पहले तो उनकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया। सोहेल अवान साहब देख रहे हैं जी, मलक फैजान साहब देख रहे हैं, अमजद हुसैन साहब देख रहे हैं, मलक साजिद अवान साहब देख रहे हैं, असद अवान साहब देख रहे हैं, सदर बशीर साहब लोअर पार्ट से देख रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते आ जाओ, इंतज़ार मुश्किल है। आपकी दुआओं से जी जल्दी कनेक्टेड हो गए। उसके बाद हमें मलक मादी साहब देख रहे हैं, और अमजद हुसैन साहब, सुहेल साहब, मलक जवेद साहब वो देख रहे हैं जी। टेक्निकल इशू बन गया है जी, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अजीम अशरफ साहब शाना से देख रहे हैं जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलक मुजतबा अवान साहब देख रहे हैं, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, और उनकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया। मलक डोमी PMLN देख रहे हैं जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये दुख रहेगा कि मैं आपकी निजी मसरूफियात की वजह से आपको मैं आज अपने प्रोग्राम में नहीं ले सका। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो आपको दोबारा लेंगे। मुनसफ दानिश साहब शाना से पूछ रहे हैं जी, इलेक्शन की वजह से सब काम रुके हुए हैं। इलेक्शन के बाद लियाकत भाई से हम पूछेंगे, आप बेफिक्र हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये सियाना से एक मैसेज आपको आ गया कि इलेक्शन की वजह से काम रुके हुए हैं, इलेक्शन के बाद आपसे पूछेंगे। मलक सईद मेरे चाचू देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी।
तनवीर अवान तौसीफ अल अवान के पैटर्न एंड चीफ, लाहौर गलियात की शान, नौजवानों के दिलों की धड़कन, माशाल्लाह। लियाकत भाई के लिए मोहब्बतों भरा पैगाम भेजा है नहीं जी। मलक अब्दुल वहीद साहब, लियाकत भाई जबरदस्त बातें कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। फ़हीम यूसुफ साहब, मलक कासम साहब, मलक अजलान साहब, शानी शाह साहब देख रहे हैं जी। और कहते हैं जी, चाचू जी मुझे कोई फिक्र नहीं, जो बात उन्होंने की उनके मुंह से जानना चाहता हूँ। कोई सियाको सबाक का नहीं पता, नहीं तो मैं पूछ लेता। नदीम अवान साहब कह रहे हैं जी जबरदस्त जी। मुख्तार अहमद साहब, और इसी तरह गाए बगाए इंशाल्लाह ताला लोगों के नाम लेते रहेंगे। लियाकत साहब डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी दोबारा से कनेक्टेड हो गए। लियाकत साहब, आप दे रहे थे नुमाइंदगान को पैगाम। मैं वही बात कर रहा था कि किसान काउंसलर जो यहाँ पे वीसी फलकोट में है, उनमें हमारे अंतहाई काबिल एहतराम, काबिल इज्जत हमारे बुजुर्ग भी हैं, खादम चाचा वो जी हैं। जी फिर यूथ काउंसलर में तीनों मेरे जो एक मुझे मेरा भतीजा है, समझ ले, वो मुझे चाचा कह रहा है तो मेरा भतीजा है। दो मेरे जी भाई हैं। जी मैं ये बात दिल से कह रहा हूं कि जी खुदा जी की कसम, तीनों जो यूथ काउंसलर हैं, जी ये ये तीनों इस काबिल थे। ये अब देखें, अल्लाह ताला को पता है कि कौन, देखे ना, इनका आपस में मुकाबला आ गया है, इनमें कौन जी कामयाब जी होता है। लेकिन मेरी तीनों के साथ जी 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 जो है ना, नेक मानना मौजूद है। तो मैं जी अपने तमाम बलदियाती मेंबरान को ये पैगाम जरूर दूंगा कि आपने, अगर पहले दिन तो आपने 31 को सब्र और तम्मल का मुजाहरा करना है। साथ नहीं छोड़ना, जी ठीक है। जी बाद जी अल्लाह ताला आप लोगों में से जिन लोगों को कामयाब करेगा, जी जी तो आप उन्हें लाके की फलाह बबूद, तमीर और तरक्की के लिए जी जी आपने नजर रखनी है और कोशिश करनी है, जी क्योंकि हमारा इलाका जो है ना, वो जी अंतहाई पसमानदा समझ ले, बहुत ही जी हमारे इलाके में मसाइल हैं। हालांकि बहुत सपोर्ट करने के बावजूद, बहुत कुछ जी जी होने के बावजूद, मलक साहब कहीं भी आप, मेरे जितने भी आज भाई हैं, वो सब हम शहरों में ही मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी जी ये चीजें खत्म अभी नहीं हुई। ये ना हम कह जी सकते, हम नहीं कह सकते कि ये चीज सिर्फ फलकोट में मौजूद है, यूसी जी फलकोट, वीसी पर में बात नहीं कर रहा। जी ये चीजें आज प्रॉपर शहर सिटीज में, जहां पे हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, यहाँ पे भी ये चीजें जो प्रॉब्लम हमें अभी बाकी वहां पे हैं, यहाँ पे भी हैं। लेकिन मैं अपने जी तमाम मेंबरान से ये उम्मीद भी रखता हूं कि इंशाल्लाह जी जो हमारे भाई कामयाब होंगे, जी इंशाल्लाह वो हमारे इलाके का दर्द रखेंगे। मैं इनको यही पैगाम दूंगा कि खुदा रहा, फिर खुदा रहा, कि आप लोगों ने इन लोगों का ख्याल रखना, जी जिन्होंने आपको वोट देने हैं। वोट ये जरूरी नहीं है कि सारे एक के बक्से में पड़े। ये जिसको भी जी वोट जा रहा है, ये समझ लो आप सबको जा रहा है। जी आप जो भी कामयाब हो, आपने कोई किसी किस्म की तकसीम नहीं करनी है। जी जी आपने इस के लिए आप लड़ रहे हैं, आपने इस इलाके की तमीर और तरक्की के लिए खुदा रहा अपनी पूरी एफर्ट करनी है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों को, आपकी नीयत ठीक हुई, आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह। ठीक है। लियाकत साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नुमाइंदगार के हवाले से भी आगे। आखिर में आपसे ये पूछेंगे, प्रोग्राम को समेटते हैं। सवालात तो बहुत सारे थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर किसी दिन या आपके लिए लंबा प्रोग्राम करने पर पड़ेगा। एक्चुअली मेरे जो मोबाइल है उसकी जो चार्जिंग है वो भी अभी साथ छोड़ना शुरू हो गई है। जो रेड लाइन है उससे नीचे। मलिक साहब एक बात माजरत, आप जितने क्वेश्चन है आप आगे कर लें, ठीक है, आपको कोई अफसोस ना रहे। मैं ये कोशिश करूंगा आप शॉर्टकट आपको जो है ना उसका आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी, आपकी तरफ आते हैं। जब तक मोबाइल चलता है इंशाल्लाह ताला हम लोग आपके साथ ही हैं। जो वैसे आपने कोई शक नहीं कि आपने इलाके में बहुत सारे कामों में
खुद जाती तौर पर दिलचस्पी ली और बहुत सारे कामों में आप जानी माली अपना तावन जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सका आप करते रहे। कोई ऐसे काबिल जिक्र काम जिसका आप ये सामईन को बता सकें कि इसमें मेरी ये एफर्ट है और मैंने इसको इस तरह से किया है, बाकी अल्लाह की मदद तो आपके साथ हमेशा रही है, सबके साथ ही है। जो कुछ ऐसा जिस पे जो काम अल्लाह ने आपके हाथ से लिया हो, जो कोई काबिल जिक्र हो, वो बताना चाहते हो तो सामईन को आगाह कीजिए। मलिक साहब, आपने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन मुझ पे किया है, तो मैंने शॉर्ट आंसर कहने का आपसे वादा किया है, तो मैं शॉर्ट में ही आपको जवाब दूंगा कि पहली बात यह है कि सबसे पहले मेरे रब का करम है। फिर जी मैं कोई काम भी ऐसा नहीं कहूंगा कि जो फर्दे वाहिद मेरा है, जी क्योंकि मेरा वो काम भी है, मेरे इन भाइयों, बुजुर्गों, इन दोस्तों जी का जी जी साथ साथ वही काम है। उसमें जी आप बेशक जिस काम को ले लें, चाहे वो जंदरबाड़ी में हो, कुटली में हो, जी जी फलकोट में हो, मैं फर्दे वाहिद किसी काम का नाम लूंगा, ये भी आपने मुझे थोड़ा सा इम्तिहान में डाल दिया है। मेरे जी लिए ये मैं सच दिल से बात कर रहा हूं, अल्लाह को हाजिर जी नाजर जान के, कि मेरे जी इलाके के वो मीरा जानी से लेकर ठंडियानी, अगर मैं ज्यादा, क्योंकि मेरी जहां तक अप्रोच है मैं वहां से बात करूंगा, इतनी बड़ी नहीं छोड़ूंगा जो कल मेरे से लपेटी ना जाए। तो जी फलकोट से लेकर अगर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा तो अपने दर्रा, लोर दर्रा का जरूर कहूंगा। जहां तक कुछ काम आया है तो मैंने कोशिश यही की है, ये मेरा काम नहीं है, ये आप सबका है और आप सबके साथ से हो रहा है। तो उसमें मैंने जी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने मुझ पे क्वेश्चन किया है, मैं कैंडिडेट अकेले लेना चाहूं तो मैं नाम ले सकता हूं, ये नहीं है कि मैं नाम ले नहीं सकता, लेकिन नहीं, जी मेरे जो भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे चाहने वाले मुझे अगर प्यार दे रहे हैं, मैंने जो किया है उनके नाम है, जो जी ठीक उनको है जी। अच्छा आप आप वो आपका पॉइंट वो ऑफ व्यू, मैं उसको जो है ना वेलकम कहूंगा। जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। आप किसी भी काम का, किसी भी अपनी खिदमत का क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे। अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि नौजवानों के लिए बिलाशुबा आप जब भी कहीं बात हुई, कोई क्रिकेट की बात हुई, कहीं पे भी हुई, आप नौजवानों के साथ ही हमें नजर आए। हमारे आगे जो टाइम आ रहा है इसमें आप नौजवानों के लिए, अपनी वीसी के लिए स्पेशली, बाकी तो चलो आप हर जगह पे पूरे होते हैं, अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर दे। अपनी वीसी के लिए जो हमारे नौजवान हैं इनके लिए क्या करने का इरादा रखते हैं? जी लियाकत साहब। देखें मलिक साहब, सबसे पहले तो ये है कि हमारा मुस्तकिल जो है वो नौजवान ही है, ठीक है। जी ये हमारे नौजवान भाई जो हैं, ये कल आने वाला वक्त, चाहे वो वीसी फलकोट है, कहीं का भी है, इन लोगों के सर पे है, ठीक है। जी बिल्कुल है। मैं जी अल्लाह नेक ख्वाहिशात अपने जी तमाम नौजवानों को कहता हूँ, अगर मेरी किसी नौजवान को कहीं जरूरत पड़े, ये नहीं जी देखना ये काम कितना छोटा है, कितना बड़ा है, जी मैं अपने नौजवानों के लिए कहीं भी मैं उनके लिए हाजिर हूं। जी जो हमारे नौजवानों को सबसे पहले ये चाहिए कि उनको अपने इलाके के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छी जी सोच, मुस्बत सोच रखनी चाहिए। उसमें जी कहीं जी भी मेरी जरूरत पड़े, मेरे साथियों की जरूरत पड़े, मेरे भाइयों की जरूरत पड़े, मैं अकेला नहीं हूं ना, मैं जी अकेला कुछ कर सकता हूं, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह जहां मुझे मेरे नौजवान भाई दोस्त कहीं भी जी आवाज देंगे, वो जी अच्छा, जो सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि जो एक हमारे इलाके के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे मुस्तकिल के लिए, कल आने वाली नस्लों के लिए कोई अच्छा जी काम, जी कोई नौजवान आगे आएगा तो मैं, जैसे आपने माशाल्लाह ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो मैं, मेरे जी पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनसे मैं आपको ताजे तस्लीम पेश करूं। इस बहुत तरह शुक्रिया। ही कोई नौजवान कोई अच्छा काम करने की सोच रखे, कहीं मेरी जी जरूरत पड़े, कहीं मुझे वो बुलाना चाहे,
तो वो ये ना देखे जी टाइम क्या है, काम कितना है कितना नहीं है, मैं हाजिर हूँ अपने भाइयों जी के लिए। ठीक। जी बेहतर हो गया जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और आप क्या समझते हैं कि किसी भी उम्मीदवार में जो बलदियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? देखें मेरी बात सुने मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बलदियाती उम्मीदवार इस टाइम सामने आए हुए हैं, जी उनमें मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि इसमें ये खूबी नहीं है, इसमें ये खूबी है, वो खूबी है। मैं शार्ट सी बात आपके बात को लपेटूंगा जी कि हमारा अल्लाह इन उम्मीदवारों को जिनको कामयाब करे, उनमें ये चीज होनी चाहिए जो हमारे इलाके के लिए जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ हमारे इलाके का फायदा कर सके, हमारे इलाके में वो हमारे इलाके के लिए अच्छे हों। फिर जी उनमें को हम इलेक्ट करके भेजेंगे तो वहां जी से जी हम बीएचयूस और जहां दुमेल हमारा ब्रिज है वहां से हम फारक हैं। ये जी अवाम वहां से फारक हो जाती है, जी वहां से आके वो हमारा मेंबर जो भी जी आए उसमें ये आलियत होनी चाहिए जी कि हमारे इलाके के लिए वो कुछ कर सके, कहीं जी हमारे इलाके की आवाज बुलंद कर सके। जी जी तो मैं अपने अवाम को, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, बहनों को, माओ को जी ये पैगाम भी साथ दूंगा जी कि आप बरादरी को नहीं देखना। जी आपने देखें ये इलेक्शन बरादरी के नहीं, यहाँ पे तो अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ये बलदियाती बरादरी के इलेक्शन होते हैं। मेरे ख्याल में ये बरादरी के इलेक्शन नहीं है। जी इलेक्शन बिल्कुल कोई ऐसे ही भी है जी। इलाके की तमीर और तरक्की का है, तो जी तमीर और तरक्की के लिए हमारे बुजुर्गों भाइयों को जो मेंबर आए लगे उसको वो सपोर्ट करें, उसका जी जी चुनाव करें। उसका चुनाव, जो हमारा चुनाव होगा वो हमारा चुनाव जाके केपीके में नजर आएगा। जी यूसी वीसी फलकोट, वीसी कुटली, वीसी जंद्रबाड़ी, वीसी मालसा, वीसी टक्की जी खेतर में नहीं आएगा। जी हमारा चुनाव, अवाम का चुनाव नजर आएगा आगे असेंबलियों में, जी जो केपीके में ज्यादा नहीं कहूंगा, केपीके में मैं कहूंगा। तो मेरे ख्याल जी में हमारे कैंडिडेट में ये चीजें मौजूद होनी चाहिए कि जिस उम्मीद से, जो हम इलाके की रखते हैं, दर्द रखते हैं, क्योंकि मैं तो वोट उस शख्स को ही दूंगा कि मैं ये समझूंगा कि यार ये इलाके के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जो जी हमारे भाई होंगे मेरे लिए काबिल एहतराम है। फैसल भाई वैसे हमारे इलाके के खान है, लेकिन कैंडिडेट में भी मैं उनका भी चुनाव करूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। हमारे इलाके जी के लिए जो कैंडिडेट हमारे इलाके के लिए बेहतर होगा, हमारे इलाके के लिए कुछ कर सकेगा, मेरा भी चुनाव वही होगा। मैं अपने भाइयों, बुजुर्गों, माओ, बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने इलाके को देखना है कि हमारे जी इलाके के बिल्कुल। लिए कौन कुछ कर सकता है। रही बात वहां पे, मैं मुझे ये बात करते करते एक बात और भी याद आ गई है, सॉरी। जी यहाँ पे हमारे, देखे ना, मेरी किसी बात से कोई मेरा भाई, क्योंकि मेरे लिए तारक रफीक साहब, सईद मीर साहब, हाजी रंगजेब साहब, फैसल भाई, मलक इकबाल साहब, ये सब जी कैंडिडेट मेरे लिए बराबर हैं। ये ना जी कोई समझे कि किसी ने टारगेट किया है, ठीक है। मैं ये जरूर बात अपनी जात की कर रहा हूं कि मेरा जहन ये है कि मैंने चुनाव वो करना है कि जो हमारे इलाके के लिए बेहतर होगा। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह के
इनमें जो आज हमारे कैंडिडेट्स हैं उनमें एक दो चेहरे नए हैं, बाकी साबका है। ठीक है जी जी तो मेरे ख्याल में मेरी आवाम के लिए, मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी बहनों माओं के लिए ये चुनाव करना कोई मुश्किल नहीं है। जी जी तो बोलें। ठीक 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 हो गया जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कोटली, ऊपरी कोटली से असद अशरफ है, उनका एक क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में, वो मैंने कॉपी किया था, तो अभी मुझे बाद में याद आया कि उनकी ये ख्वाहिश है कि आप जिस भी काम को हाथ डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको करके ही उसकी जान छोड़ते हैं। तो ये आपका जो कुटली रोड पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें, ये उनकी सजेशन है। तो इलेक्शंस के बाद ये कुटली रोड की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि उन बेचारों को भी जो भी टाइम परेशानी बनी हुई है वो भी खत्म हो। लियाकत साहब, हमारा प्रोग्राम यहीं तक था। बातें बातें तो करने को बड़ा दिल चाह रहा है, लेकिन मेरी यकीनन 5% बैटरी रह गई। तो देने दें, जी असद जी भाई को हुक्म तो दें। जवाब देने दें कि जी जी दें दें तो। असद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन के काबिल मुझे समझाया, हालांकि मैं इतना काबिल नहीं हूं। ठीक है, मैं ये जरूर कहूंगा कि इंशाअल्लाह कुटली रोड पहले से ही सरदार और लोठा साहब के फंड से काम जारी है। जहां तक होगा वहां से आगे भी ऊपर कुटली तक। ये जरूरी नहीं है मुस्लिम लीग नून हो, जीम हो, सीम हो, ये हम भाइयों का, हमारे इलाके के जो जितने भी नुमाइंदे हैं, इन सब का फर्ज है। तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से ये जरूर कोशिश करूंगा कि आपको जी ये जी आपका ये गिला दूर करेंगे जो रह गया। तो जी बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपके टाइम का। मैं ममनून और मशकूर हूँ जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आपने हमें। शुक्रिया। आपकी भाइयों का जो हो सकता है इस प्रोग्राम में अभी तक देख रहे हैं, मैं उनको भी एक दफा उन सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका टाइम भी हमने ज्यादा लिया है, आपका भी जी जी ज्यादा टाइम लिया है। तो मैं मैं अपने तमाम फॉलोअर जो देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, वासलाम। मेरा तो पहला पहला प्रोग्राम यहाँ पे 7 बजे शुरू था, मैं 6 बजे का बैठा हुआ हूँ, इसलिए बैटरी भी इससे ज्यादा लाइव पे जितना भी चल गया है इसकी, ये भी बहुत 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 मेहरबानी। और अभी हम समेटते ही, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपको। यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर किसी भाई की मेरी किसी बात से दिल आजारी हुई हो, तो मैं इसी प्रोग्राम में मैंने कोई बात किसी की जात पे रख के नहीं की है। जो हो सकता है, ये नहीं कि मैं जितनी बातें करता हूं वो 100% मैं कहूं कि मैं फरिश्ता हूं, नहीं। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अगर कोई किसी भाई की मेरी तरफ से दिल आजारी हो, मैंने अपनी तरफ से जितनी बातें की हैं वो 100% मैंने अपने जहन और जमीर से सच्ची की हैं। लेकिन कोई मेरी से कमी कुताही हो, किसी की दिल आजारी हो, तो मैं उसके लिए भी माजरत करूंगा। चले, बहुत शुक्रिया जी। माजरत कबूल कीजिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, और आखिर में सामीन और नाजरीन से मेरी ये दरख्वास्त है कि तमाम लोगों को, जितने भी आपके उम्मीदवार थे, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफार्म के ज़रिए उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाऊं। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना हिस्सा लिया, और अच्छे तरीके से उन्होंने अपना मैसेज अपनी आवाम तक कन्वे किया। जितने लोगों को भी आपने सुना है, जितने उम्मीदवार यहाँ पर आए और जो नहीं भी आए, उन लोगों को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनके मामलात को जानते हैं, उनके खानदान को जानते हैं, उनके माजी से आप बिल्कुल हर बंदे को के माजी से भी आप बखूबी आगाह हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एक कंजेस्टेड, बहुत ज़्यादा महदूद रकबे में हम लोग रह रहे हैं, और हमें एक दूसरे के आबाओ अजदाद का भी पता है। खुद उसकी ज़ात में उसको परखे, कोई बंदा अगर किसी भी शजरा नसब से उसका तल्लुक है, हाँ, उसके माजी में उसके साथ जो भी मामलात थे, उसको एक साइड पे रख के, जो भी बंदा, जो भी उम्मीदवार इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है, उसके अपने अंदर की काबिलियत को जांचें। जो बंदा आपको अपने ज़मीर के मुताबिक
दुरुस्त लगे उसको बहुत कास्ट करें। और ज़मीर उस चीज़ को कहते हैं कि जो आपके अंदर का एक इंसान होता है, बाज़ औक़ात आप गलत काम कोई भी करने लगते हैं तो आपको अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं करना, या कोई भी इस तरह की कोई भी बात हो जिसमें आपको एक अंदर का इंसान रोके, उसको ज़मीर कहते हैं। जिस शख्स पे आपका ज़मीर मुतमईन हो, उसको खुदारा वोट दीजिएगा। मेरी दुआएँ तमाम लोगों के साथ है। अल्लाह पाक जितने मेरे सुनने वाले नाज़रीन और सामीन हैं, उन सब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। उनकी मोहब्बतों और चाहतों का मैं अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि कर्ज़दार रहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला मुझे मौका मिला तो मैं सूद समेत लौटाने की कोशिश करूँगा अल्लाह ने के बाद।